Hello everyone, this is Dr. Jeetu Singh Rana. Today I will teach you second part of modern theory of rent. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा है मॉडर्न थ्योरी हम क्यों पढ़ते हैं, आज इसे किसने दिया, जबकि ऑलरेडी रिकार्डो अपनी रेंट थ्योरी दे चुके हैं। तो आपको बता दूं कि रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में कुछ ऐसे अजम्पशन फॉलो किए हैं जो कि हाइपोथेटिकल हैं एंड रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। दैट्स वाई मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने रिकार्डो की कुछ अजम्पशन को क्रिटिसाइज करते हुए अपनी रेंट थ्योरी दी है और उस रेंट थ्योरी में बताया है कि जो रेंट है, जो सरप्लस है, वो किसी एक फैक्टर से ऑब्टेन नहीं किया जाता है, बल्कि डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड लेबर एसेट्रा एसेट्रा। मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने अपनी थ्योरी में ये भी बताया है कि जो रेंट है वो एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग का पार्ट है। एंड इन्होंने ये भी बताया है कि जो रेंट है वो तभी पॉसिबल है जबकि फैक्टर की जो सप्लाई है परफेक्टली इनइलास्टिक हो या लेस इलास्टिक हो। एंड ऐसी कंडीशन में रेंट बिल्कुल भी ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है अगर फैक्टर की जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक हो, जैसा कि फर्दर मैं एक्सप्लेन करूँगी। रेंट व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक, जब फैक्टर की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होगी ऐसे सिचुएशन में रेंट क्या ऑब्टेन किया जाएगा, इसे हम शेड्यूल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे कैपिटल की डिमांड गिवन है, आज यहाँ पे कैपिटल की सप्लाई गिवन है। दिस इज एक्चुअल अर्निंग, दिस इज ट्रांसफर अर्निंग एंड दिस इज रेंट। जब डिमांड कैपिटल की 10 है तो मार्केट में कैपिटल की सप्लाई भी सेम लेवल पे अवेलेबल होगी एंड यहाँ पे जो एक्चुअल अर्निंग है वही ट्रांसफर अर्निंग है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रांसफर अर्निंग में किसी भी वर्कर को हाई वेज रेट नहीं मिलेंगे, उसे जितना एक्चुअल अर्निंग मिल रहा है उतना ही अदर जॉब में भी उसे मिलेगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो सरप्लस है वो ज़ीरो होगा। 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्चुअल अर्निंग 15, ट्रांसफर अर्निंग 15, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक्चुअल अर्निंग 20, ट्रांसफर अर्निंग 20, 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसे हम शेड्यूल से एंड डायग्राम से फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इस डायग्राम में y एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है एंड x एक्सिस पे कैपिटल गिवन है। यहाँ पे जो कैपिटल की सप्लाई है वो x एक्सिस के पैरेलल है, मीन्स परफेक्टली इलास्टिक है, पूर्णतः लोचदार है, जबकि कैपिटल की जो डिमांड है वो डाउनवर्ड है। यहाँ पर जितनी कैपिटल की डिमांड है उतनी ही कैपिटल की सप्लाई है। दैट्स वाई यहाँ पे जो सरप्लस है वो ज़ीरो ऑब्टेन किया जा रहा है। नेक्स्ट, रेंट व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इनइलास्टिक, जब फैक्टर की जो सप्लाई है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगी इस कंडीशन में रेंट क्या ऑब्टेन किया जाएगा। तो आपको बता दूं कि जब साधन की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होगी ऐसी कंडीशन में जो रेंट है वो मैक्सिमम ऑब्टेन किया जाएगा, जैसा कि शेड्यूल से एक्सप्लेन है। यहाँ पर एक्चुअल अर्निंग 10 है, ट्रांसफर अर्निंग 0 है, मीन्स जो अदर जॉब है जहाँ वो शिफ्ट करना चाह रहा है वहाँ पे उसे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। दैट्स वाई जो एक्चुअल अर्निंग है वही उसका सरप्लस होगा। देन 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। देन यहाँ पे एक्चुअल अर्निंग 15 है एंड ट्रांसफर अर्निंग 0 है। 15 माइनस 0 इज इक्वल टू 15।
देन यहाँ पे 20 एक्चुअल अर्निंग है एंड 0 ट्रांसफर अर्निंग है। 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20। इसे हम डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लैंड को मेंशन किया गया है एंड वाई एक्सिस पे रेंट को मेंशन किया गया है। क्यों रेंट को मेंशन किया गया है? क्योंकि लैंड को सरप्लस के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में रेंट प्रोवाइड होता है। दैट्स वाई यहाँ पे वाई एक्सिस पे रेंट को मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लैंड की सप्लाई है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, पूर्णतः बेलोचदार है। और इसका मतलब ये है कि लैंड की सप्लाई को ना तो इंक्रीज़ किया जा सकता है और ना ही डिक्रीज़ किया जा सकता है। और ऐसी सिचुएशन में डिमांड के इंक्रीज़ होने पे कंटिन्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेंट जो है वो इंक्रीज़ होगा, जैसा कि गिवन है। ऐसी सिचुएशन में ओनली सरप्लस ही इंक्रीज होगा, जैसा कि गिवन है। नेक्स्ट, व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्टर इज लेस इलास्टिक, जब फैक्टर की सप्लाई कम लोचदार है, ऐसी सिचुएशन में रेंट क्या ऑब्टेन किया जाएगा, इसे शेड्यूल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे इस सिचुएशन में जैसे जैसे फैक्टर की डिमांड इंक्रीज होगी वैसे वैसे फैक्टर की सप्लाई भी इंक्रीज की जा सकती है, बट नॉट इन सेम प्रोपोर्शन। जैसे फैक्टर की डिमांड अगर 50% है, दैन फैक्टर की सप्लाई 25% इंक्रीज की जा सकती है। शेड्यूल में एक्चुअल अर्निंग 10 है एंड ट्रांसफर अर्निंग 5 है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल अर्निंग ज़्यादा है एंड ट्रांसफर अर्निंग कम है, क्योंकि उसको ट्रांसफर अर्निंग मीन्स अदर जॉब में उसे हाई वेज रेट प्रोवाइड नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो रेंट है 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, रेंट विल बी 5। Actual earning 20 and transfer earning 10, 20 minus 10 is equal to 10। इस सिचुएशन में जो सप्लाई कर्व है वो ओरिजिन से ड्रॉ ना करके वाई एक्सिस से ड्रॉ किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो सप्लाई है वो इंक्रीज तो हो रही है बट डिमांड के कंपैरेटिवली कम इंक्रीज हो रही है। दैट्स वाई इसे वाई एक्सिस से ड्रॉ किया जाता है। और यहाँ पे हम कोई भी फैक्टर ले सकते हैं, दिस इज़ योर चॉइस। यहाँ पे मैंने लेबर के यूनिट को लिया है और यहाँ पे लेबर को रिवॉर्ड के रूप में वेजेस प्रोवाइड होते हैं। देन हमने वाई एक्सिस पे वेजेस मेंशन किया है। अब जब यहाँ पे लेबर की सप्लाई जो कि ये गिवन है, यहाँ पे अगर लेबर की सप्लाई जो है, अगर यहाँ पे डिमांड 10% है तो लेबर की जो सप्लाई है वो 5% होगी। इसी तरह से जैसे जैसे लेबर की डिमांड इंक्रीज़ होगी सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी, बट डिमांड के कंपैरेटिवली कम होगी। दैट्स वाई यहाँ पे जो सरप्लस या वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे वो कम प्रोवाइड किए जाएंगे और यहाँ पे जो रेंट है वो भी कम गेन होगा, जैसा कि गिवन है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।